औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जो कि यकीन जाने रूह पे असर छोड़ते हैं और इंसान जब सुनता है ऐसे वाक़यात को तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे संगदिल लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं कि जिन्हें अपने पेरेंट्स का भी इतना ख्याल नहीं, जिन्हें खौफ खुदा ही नहीं जिनके अंदर। और मैं समझता हूँ जी तशद्दुद किसी पे भी हो तो वो बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन जब वलदैन में से किसी पे हो, कोई औलाद उठ के अपने वलदैन पे तशद्दुद करे, उन पे मुज़ालम करे, तो ये इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई अफसोसनाक होता है। और मैं समझता हूँ ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा सबक होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम दीन से कितना दूर हो चुके हैं कि हमें इतना भी नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स का एहतराम करें। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें जो हदायत दी हुई हैं हम बिल्कुल भी उनका पास नहीं रख रहे और हम बिल्कुल भी बागी हो चुके हैं। तो इस तरह का एक वाक़या लाहौर में पेश आया। लाहौर के इलाके जी इस्लामपुरा, जहाँ पे ये वाक़या पेश आया कि एक 27 साल लड़का है, बदबख्त बेटा, जिसने अपनी हकीकी वालदा पे तशद्दुद किया और तकरीबन 4 घंटे तक इस शख्स ने अपनी वालदा को कमरे में बंद रखा और उसे मारता रहा, तशद्दुद करता रहा और उसके बाल उसने काटे, उसमें छुरियाँ चलाईं और उसकी टांग भी तोड़ दी और इतना ज़्यादा तशद्दुद किया कि वो वालदा चीखें मारती रही, चीख चलाती रही। वो उसकी चीखों पुकार पूरा मोहल्ला सुनता रहा, पूरे यानी पड़ोस में लोग सुनते रहे और किसी ने उसे न बचाया, उस कोशिश न की। और यहाँ मैं हैरान इस बात पे हूँ कि वो जो पड़ोसी हैं वो कितने बेस हैं, उन्हें बर वक्त वहाँ पर एहतजाज भी करना चाहिए था, उस शख्स को बज़ोर बाजू रोकना चाहिए था। तो ये लोग 3-4 घंटों बाद ये इन लोगों ने घर की छत पर चढ़ के तो ऊपर से जब देखा तो उस खातून को बांधा हुआ था और उस पर उसका बेटा जो है तशद्दुद कर रहा था। तो मैं समझता हूँ जी इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि एक हकीकी वालदा को इस तरह उस शख्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया और जुल्म किया। और मैं समझता हूँ जी इससे बड़ी हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया और क्या हो सकता है। और दोस्तों, हमें अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा एहतराम करना चाहिए। तशद्दुद दूर की बात के वलदैन के वाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ये अरशाद बारी ताला है कि अपने पेरेंट्स के सामने उफ़ तक न करो। और ये आयत मुबारक है जी सूरह बनी इसराइल की पारा नंबर 15 में कि जी अपने वलदैन के सामने उफ़ तक न करो और अपने वलदैन को यानी उनके पे एहसान करो और उनके लिए दुआ किया करो। और जिस तरह ये कहो कि या अल्लाह मेरे वलदैन पे रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने मुझ पे रहम किया जब मैं छोटा था, जब मैं बिल्कुल छोटा था, जब मैं बिल्कुल मजबूर था, जब मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता था, तो जिस शफ़क़त से उन्होंने मुझे पाला तो या अल्लाह तू भी उन पर रहम फरमा। तो इसी तरह एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह बिल वालिदैन एहसाना, कि अपने पेरेंट्स पे एहसान करें, यानी कि उनका जो करने का बदला है वो तो बराबरी है, वो तो बिल्कुल अदल है। अदल से बढ़ के एहसान उन पे करें, अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश करें, उनकी खिदमत करें और उनकी खिदमत करके जन्नत में जाएं। तो इसके अलावा एक और हदीस का मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्हें अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मुझ पे मेरे वलदैन में से ज़्यादा किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ का। फिर दोबारा उस शख्स ने दरियाफ़्त किया तो फिर फरमाया तेरी माँ का। फिर तीसरी बार फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ का। और चौथी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चौथे नंबर पे तेरे बाप का हक यानी तुझ पे है। तो इस तरह फिर उस शख्स ने, उस साहबी ने जब अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कि मेरी माँ का इतना ज़्यादा हक क्यों है मुझ पर, कि इतना 3 बार जनाब ने फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी माँ ने आपको पैदा करने में 3 मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं। पहली मशक्क़त जो है अमल की, कि जो अमल 9 महीने तक उसने अपने पेट में रखा। जो दूसरी मुशक्क़त है वो वज़ा अमल की है कि जो जब आपको उसने जन्म दिया तो उस दौरान जो है ना उसने ज़िंदगी और मौत की कशमकश की सूरत हाल देखी और अगर उस वक्त वो उसकी यानी वफ़ात हो जाती तो वो शहीद कहलाती। और तीसरी मुशक्क़त जो है और दूध पिलाने की, जो आपको उसने दूध दिया, वो तीसरी जो मुशक्क़त थी। ये 3 मुशक्क़तें हैं, इस वजह से तेरी माँ का तुझ पे ज़्यादा है। और दोस्तों, यहाँ पे 3 मुशक्क़तों के अलावा जो पेरेंट का जो हक़ है, जो वालिद का हक़ है, वो वालिद की जो सरपरस्ती है और जो उसका खुराक और पोशाक लाने का हक़ है, जो उसका अपनी डिग्निटी है वो अपनी जगह कायम है। इस तरह दोनों पेरेंट्स हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। और हमने अगर अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना है और हमने अपने पेरेंट्स का एहतराम करना है। ये जो वाक़या हुआ था और मैं समझता हूँ बेहद अफसोसनाक वाक़या है ये, हमें इन वाक़यात पे सबक लेना चाहिए और इन वाक़यात को देखते हुए हमने अपने आप को ठीक करना है, अपनी समत को दुरुस्त करना है, अपने आप को दीन की तरफ लेके जाना है और जो दीन से दूरी हमारी उसे हमने उस पर गौर करना है।